हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कानी डायन। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए अपडेट तुरंत मिल सकें। और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है प्रत्येक का मूल्य 4 रुपया। कितनी पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों, आपके लिए सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए आजमगढ़ में एक व्यापारी था, नारायण दत्त। वह बहुत दूर दूर के नगरों में व्यापार किया करता था। एक बार वह अनेक नगरों में व्यापार कर 5 वर्ष के बाद अपने गांव की ओर लौट रहा था। बैलगाड़ी में बैठा वह अपने घर लौटने की कल्पना में खोया था। 3 दिन बाद मैं अपने गांव में पहुंच जाऊंगा। मेरी पत्नी सावित्री और मेरा बेटा सोमदत्त मुझे अचानक देख कितने खुश होंगे। अचानक बैलगाड़ी रुकने से नारायण दत्त की कल्पना टूट गई। अरे भोलू, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं मालिक, बस रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया है। अच्छा ठीक है, जल्दी से पत्थर को हटाओ, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। भोलू ने झुककर उस पत्थर को उठाया। अरे इतना बड़ा पत्थर, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, नहीं तो फिर किसी गाड़ी के पहियों में आगे ना आ जाए। और भोलू ने जोर से उस पत्थर को जंगल की ओर उछाल फेंक दिया। सड़क किनारे जंगल में एक सूखा कुआं था। उस कुएं में भयंकर कानी डायन एक बड़े घड़े में बंद पड़ी थी। उसे महर्षि गौतम ने बंद किया था। ओह, कभी तो इस घड़े के कैद से मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी कानी डायन ने यह सोचा ही था कि तभी पत्थर उस घड़े से टकराया। तड़ाक! और घड़ा फूट जाने से कानी डायन स्वतंत्र हो गई। अरे, घड़ा फूट गया और मैं स्वतंत्र हो गई। हा हा हा! अब तो महर्षि गौतम से बदला लूंगी। उस बूढ़े महर्षि की को जीवित नहीं छोड़ूंगी। लेकिन महर्षि के पास जाने से पहले मैं अपने देवता काल भैरव की पूजा कर लूं, उनसे शक्ति प्राप्त कर लूं। तभी कोई मंत्र बोलकर कानी डायन ने तलवार उठाई और अपना सिर काटकर काल भैरव की मूर्ति पे चढ़ा दिया। लेकिन तभी अचानक गर्जना के साथ बिजली चमकी और कड़ड़ कटा हुआ सिर कानी डायन के धड़ से जा लगा। कानी डायन ने अपने देवता काल भैरव को स्मरण किया। घन 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 महामहिम काल भैरव, मुझे अद्भुत शक्तियां प्रदान करो। फिर जोर से बिजली चमकी, बादल गरजने और काल भैरव प्रकट हुए। महामहिम की जय। हम तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं कानी डायन। हम तुझे शक्ति देते हैं, अब तुझे कोई कैद नहीं कर सकेगा। और यह कहकर काल भैरव अंतर्ध्यान हो गए। ओह, बहुत जोर की भूख लगी है। कई वर्षों से घड़े में बंद रहने के कारण कुछ नहीं खाया, आज पेट भर के खाऊंगी। और तभी कानी डायन ने मंत्र बोलकर हवा में हाथ हिलाया। घन घन घना घन, मेरे वाहन बाज राजा आ जाओ आ जाओ। तभी बिजली चमकी और एक विशाल बाज प्रकट हुआ। बाज राजा, मुझे जल्दी से भोजन के पास ले चलो, बहुत दिनों से भूखी हूँ। और तुरंत बाज राजा कानी डायन को लेकर उड़ चला। जबकि उधर नारायण दत्त के काफिले में भोलू, शाम हो रही है, अब हमें कहीं ठहर कर भोजन की तैयारी करनी चाहिए। हाँ मालिक, बैल भी बहुत थक गए हैं। कुछ ही देर में एक बाग में वह काफिला ठहर गया। कुछ लोग भोजन की तैयारी करने लगे। तभी बाज पर बैठी कानी डायन की नजर काफिले पे पड़ी। ठहरो ठहरो बाज राजा, नीचे उतारो, वह देखो वहाँ कोई काफिला रुका हुआ है। और काफिले से कुछ ही दूरी पर बाज राजा नीचे उतरा। बाज राजा से उतरकर कानी डायन काफिले के पास पहुंची। हा 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 हा! बहुत दिनों के बाद आज पेट भर भोजन करूंगी। डायन राक्षसनी, भागो! कानी डायन को देखते ही लोग भयभीत हो उठे। और कानी डायन ने पलक लपक कर 2 आदमियों को पकड़ लिया। हा हा! भागकर कहाँ जाओगे? मैं कानी डायन हूँ। बहुत दिनों के बाद मानव का भोजन खाने के को मिला है। कानी डायन ने जब दूसरे लोगों को भागते हुए देखा तो, तुम सब भागकर कहाँ जाओगे? अभी तुम सबको पकड़ती हूँ। घन घन घना घन, सब आग के घेरे में कैद हो जाओ। और देखते ही देखते का एक काफिले को एक आग के घेरे ने बांध लिया। हा हा हा! कानी डायन से बचकर तो मौत भी नहीं भाग सकती। तू कैसे भागेगा? बचाओ आग आग! हाय, मैं जल गया।
नारायण दत्त अपने खेमे में भोजन कर रहा था कि तभी कानी डायन आ गई। बचाओ, भागो भागो। अरे यह शोर कैसा? पहले बाहर चलकर देखना चाहिए। नारायण दत्त खेमे से बाहर निकला तो चौंक पड़ा। अरे यह क्या, चारों तरफ आग और यह डायन! अरे यह तो लोगों को खा रही है। गुरुदेव रक्षा करो। इससे पहले कि नारायण दत्त कुछ करने की सोचता, कानी डायन ने झपटकर उसे उठा लिया। आहा, यह बहुत मोटा ताजा है। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। पहले इसी को खाकर पेट भरूंगी। गुरुदेव रक्षा करो। कानी डायन अभी नारायण दत्त को खाने ही चाहती थी कि तभी काल भैरव फिर प्रकट हुआ। रुक जाओ कानी, तुम इसे नहीं खा सकती। यह महर्षि गौतम का भक्त है। गौतम का भक्त है, तब तो मैं इसे अवश्य खाऊंगी। आहा, गौतम ने मुझे कैद किया था। मैं इसके भक्त को खाकर बदला लूंगी, बदला लूंगी। रुक जाओ कानी, रुक रुक जा कानी, इसे खाने से पहले तुम्हें महाचंडी से अमरता का वरदान प्राप्त करना होगा, वरना गौतम तुम्हें भस्म कर देगा। क्या सचमुच महामहिम महाचंडी किसे वरदान प्राप्त करने के बाद मुझे कोई नहीं मार सकेगा? हाँ कानी डायन। और तभी काल भैरव अंतर्ध्यान हो गया। अगले ही क्षण कानी ने बाज राजा को आदेश दिया। बाज राजा, अब इन सबको महाचंडी के मंदिर में ले चलो। बाज राजा ने तुरंत सबको निगलना शुरू कर दिया। जब बाज ने सबको निगल लिया तो कानी डायन उस पर बैठकर उड़ चली। उधर ऊंचे पर्वत पर घाटी में तपस्या कर रहे महर्षि गौतम चौंक पड़े। टन टन है, अचानक ये घंटी क्यों बजने लगी? मेरे किसी भक्त पर कोई संकट आया लगता है। तभी महर्षि ने मंत्र पढ़कर कमंडल से हवन कुंड में जल छिड़का। उसी क्षण अग्नि की लपटों में एक दृश्य उभर गया। गुरुदेव रक्षा करो। ओह, तो कानी डायन मेरे बंधन से मुक्त हो गई। चिंता मत करो नारायण दत्त, मैं तुम्हें कानी डायन से मुक्त कराऊंगा। अगले ही क्षण महर्षि गौतम ने चक्रमंथन चक्रमंथन के जंगल में तपस्या करते अपने शिष्य माणिक्य को संदेश भेजा। सुनो माणिक्य, कानी डायन ने बंधन मुक्त होकर हमारे अन्य भक्तों नारायण और उसके साथियों को पकड़ लिया है। ओह, महर्षि की आकाशवाणी। माणिक्य, तुम्हें शीघ्र ही मेरे पास पहुंचना होगा। मैं आ रहा हूँ गुरुदेव। तभी एक मुर्गछाल पर बैठा माणिक्य ने कोई मंत्र बोला। ओम नमो नमो विचरण शक्तियों, और मृगछाल माणिक्य को लेकर उड़ चली। कुछ ही पलों में मृगछाल ने माणिक्य को महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचा दिया। महर्षि गौतम के सम्मुख पहुंचकर माणिक्य ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। और माणिक्य, कानी डायन उन लोगों को बलि देकर महाचंडी से अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहती है। काल भैरव के वरदान के कारण उसे कोई ऋषि मुनि आदि नहीं बंदी नहीं बना सकता, लेकिन कोई मानो उसे मार सकता है। इसीलिए कहीं से ऐसा युवक ढूंढकर लाओ जो अत्यंत साहसी और शक्तिशाली हो। मैं किसी नगर या गांव में जाकर ऐसा युवक अवश्य ले आऊंगा। मानिक साहसी युवक की खोज में चल दिया और सैकड़ों कोस की दूरी कुछ पलों में पूरी करके मानिक एक गांव के समीप पहुंचा। अचानक एक अजगर को एक लड़के की ओर बढ़ते देख मानिक ठहर गया। देखते ही देखते अजगर ने उसे जकड़ लिया। बचाओ। अचानक एक युवक घोड़े पर सवार वहां आ निकला। बचाओ। पलक झपकते ही वह युवक लड़की की तरफ बढ़ा और अजगर को अपनी मजबूत बाहों में जकड़कर लड़की से अलग करने लगा। और कुछ ही देर से संघर्ष के बाद उस युवक ने अजगर को मार दिया। मानिक इस युवक के पास पहुंचा। शाबाश नवयुवक, तुमने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस लड़की का जीवन बचाया। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? मुनिवर प्रणाम, मेरा नाम सोमदत्त है। मेरे पिता नारायण दत्त व्यापारी हैं। नारायण दत्त, यही नाम तो गुरुदेव ने बताया था। ओह, यह कैसी विडंबना है। मुनिवर, मेरे साथ चलकर अपने चरण कमलों से हमारे घर पवित्र करें। आपकी सेवा करके हम धन्य होंगे। ओह, कितनी निम्रता है इस शक्तिशाली युवक में। गुरुदेव ने ऐसे ही साहसी युवक के ढूंढ लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, हम अवश्य ही तुम्हारे साथ चलेंगे। वैसे भी हम रात्रि को कहीं निवास करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों तक सोमदत्त ने माणिक्य को अपने घर में रखा, उसका खूब आदर सत्कार किया।
बस सोमदत्त, हम अधिक समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रह सकते। अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें एक दुखद समाचार दे रहे हैं, लेकिन तुम विचलित नहीं नहीं होना। और फिर माणिक्य ने कानीडायन द्वारा नारायण दत्त व दूसरे लोगों को पकड़ ले जाने की कहानी सुना दी। मुनिवर, मैं अपने पिता और दूसरे लोगों को कैसे बचा सकता हूँ? बस तुम्हें तुम्हें इसके लिए बस इसके लिए तुम्हें महर्षि गौतम के पास जाना होगा। वही तुम्हें कानीडायन का पता बता सकते हैं। महर्षि गौतम का पता जानकर माणिक्य ने प्रस्थान किया। अगले दिन सोमदत्त भी माणिक्य के बताए मार्ग द्वारा महर्षि गौतम के पास चल दिया। कई दिन तक सफर करके सोमदत्त जंगल में पहुंचा ही था कि भयंकर आंधी उसे उड़ाकर ले चली। तेज आंधी ने कुछ ही देर में उसे उत्तराखंड हिमालय पर जा गिराया। ओह, आंधी ने मुझे कहाँ ला पटका। आश्चर्य की है कि मुझे जरा भी चोट नहीं लगी। पता नहीं महर्षि की खोज में अभी कितना भटकना पड़ेगा। काफी देर तक चलने के बाद सोमदत्त को घंटा एक घंटे में एक घंटा में कुआं उठता धुआं सॉरी काफी देर तक चलने के बाद सोमदत्त को एक घाटी में कुछ धुआं उठता दिखाई दिया। वहां पर कुछ धुआं दिखाई देता है, संभव वह महर्षि गौतम का आश्रम हो। चलकर देखना चाहिए। और जब सोमदत्त उस स्थान पर पहुंचा, अरे मुनिवर, माणिक्य ने ऐसी ही पहचान बताई थी। पेड़ों पर लगे घंटे, पहाड़ की गुफाओं के पास एक कुटिया के आगे। तभी सोमदत्त महर्षि के पास जाता कि तभी एक राक्षस प्रकट हुआ। अगर लगता है महर्षि को खा जाएगा, मुझे इस राक्षस को रोकना चाहिए। और सोमदत्त उस राक्षस की ओर दौड़ा। लेकिन मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। आ हा हा हा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आ हा 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 हा। सोमदत्त ने असहास करके राक्षस की गर्दन पर प्रहार किया। ओह, मुझ पर इस खिलौने से प्रहार करता है, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। इससे पहले कि अभी वह भयंकर राक्षस उसे खा पाता, महर्षि गौतम द्वारा फेंकी गई विचित्र किरणों ने राक्षस को एक यक्ष में परिवर्तित कर दिया। तभी महर्षि गौतम उनके पास आए। सचमुच तुम निर्भय और शक्तिशाली हो। बस इस यक्ष को राक्षस बनाकर मैंने ही तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। प्रणाम गुरुदेव। फिर महर्षि उसे अपने आश्रम में ले गए। मैं तुम्हारे आगमन का उद्देश्य जानता हूँ सोमदत्त, लेकिन तुम्हें कानीडायन को मारने के लिए कुछ तंत्र विद्या सीखनी होगी। अपने पिता और उनके साथियों की रक्षा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ गुरुदेव। और कुछ ही दिनों में महर्षि गौतम ने सोमदत्त को तंत्र विद्या में पारंगत कर दिया। एक दिन महर्षि ने उसे जंगल में लकड़ियां लेने भेजा। लकड़ियां लेकर सोमदत्त वापस चलने को तैयार हुआ ही था कि तभी, अरे यह जंगली हाथी तो मुझे मारने ही डालेगा। मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं। आज मैं महर्षि की तंत्र शक्ति का प्रयोग करता हूँ। अगले पल ही हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले हाथी उसे जमीन पर पटकता, सोमदत्त ने तंत्र शक्ति का प्रयोग किया। और कुछ ही देर में सोमदत्त ने तंत्र शक्ति से उस जंगली हाथी को जलाकर मार दिया। तभी वहां महर्षि प्रकट हुए। सोमदत्त, तुम तंत्र विद्या में उत्तीर्ण हुए हो। अब तुम कानीडायन को भी मारने के लिए प्रस्थान कर सकते हो। चलिए दोस्तों, कहानी डायन का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।